जंग जमल का वाकया निस्फ जमादिबुल अव्वल या जमादी अलसानी 36 हिजरी में पेश आया था, जब शहादत हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को खलीफा मुंतखब किया गया और बैत की गई, तो इसमें हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु, हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह अन्हु, दीगर अकाबिर सहाबा और अहल मदीना ने भी बैत की। जब बैत हो चुकी तो इस वक्त हजरत तलहा, हजरत जुबैर और दीगर अकाबिर सहाबा किराम हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और मुतालिबा पेश किया कि अब मसनद खिलाफत पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं, अब हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के क़िसास के मुतालिक इंतजाम फरमा दें, क्योंकि अगर हम शहीद मजलूम का इंतकाम ना लें और फसादियों का कला कमा ना करें तो अल्लाह ताला के इताब व गज़ब के मुस्तहिक ठहरेंगे। इस मुतालबे के जवाब में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने यह उज़्र पेश किया कि इन लोगों को मददगार और हिमायती मुयस्सर है, इसलिए यह काम इस वक्त नहीं हो सकता, हालात के साजगार होने के बाद यह हो सकेगा। हवाला अलबदायालाबन कसीर 229 तहत जिक्र बैत खिलाफत अलवी। इस जवाब पर उन हजरात को तशफ़ी न हुई, क्योंकि कातिलान हजरत उस्मान ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की बैत करके पना ली थी, जैसा कि हजरत शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह ने तहरीर किया है। वातिलान बजुज आके पनाही बहुजरत मुर्तजा बरदंद बाओ बैत कुन्नद अलाम नयाफिशनद विक्फ माकान अक़द बैत वाक़ेशद, यानी कातिलान उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को उसके अलावा और कोई चारा ना मिला कि हजरत अली की बैत करें और उसकी पनाह में आए, जैसा कि ये मामला हुआ भी। बहर कैफ ये बैत मुनक़िद हुई। दो हजरात हजरत तलहा और हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हुमा ने उम्रा की गरज से मक्का का सफर शुरू किया। जब मक्का पहुंचे तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा के अलावा और उम्महात अल मोमिनीन भी उम्रा की गरज से मक्का पहुंच चुकी थी। बाद में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा और दीगर हजरात मक्का तशरीफ ले गए। यूं मक्का में सहाबा किराम, उम्महात अल मोमिनीन और दीगर हजरात का इज्तिमा हुआ। उन तमाम का मकसद एक ही था कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का खून नाहक गिरा दिया गया है, इसलिए इनके क़िसास का मसला सबसे पहले तय होना चाहिए और मुजरिमों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। इस सिलसिले में मुख्तलिफ आरा सामने आए। बिलाखिर तय हुआ कि इस सिलसिले में बसरा पहुंचना चाहिए। मंशा ये थी कि मुसलमानों की एक कसीर जमात अगर मुतालबे पर जमा हो जाए तो उम्मीद है कि फरीक सानी भी इसकी तरफ तवज्जो करेगा और बाहमी मुवाफ़िक़त की सूरत पैदा हो जाएगी। इस सफर में हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को भी शामिल रहने की दरख्वास्त की गई ताकि इस्लाह की कोई सूरत पैदा हो जाए। इसके बाद बहुत सारे हजरात उन अकाबिर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हुमा, हजरत तलहा और हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हुमा वगैरह के साथ शरीक हो गए और बसरा की तरफ सफर शुरू किया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को जब इत्तला मिली तो उन्होंने भी अपने साथियों के हमरा बसरा की तरफ सफर शुरू किया। बसरा के करीब जब दोनों जमातें अपने अपने मकाम पर पहुंची तो बाज़ मोतमिद हजरात के जरिए मसालहत की गुफ्तगू जारी हुई। इसी मौके पर हजरत काका बिन उमर अल तमीमी हजरत आयशा और उनकी जमात के पास आए और अर्ज किया, ए उम अल मोमिनीन, इस शहर में आपका तशरीफ ले आना किसी मकसद के लिए है। तो उम अल मोमिनीन ने फरमाया, ए बेटे, लोगों के दरमियान इस्लाह की सूरत पैदा करने के लिए। इस पर हजरत काका रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, उसकी बेहतरीन सूरत यह है कि आप हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत करें ताकि मुसलमानों में इंतशार की फिजा खत्म हो जाए और इत्तिफाक पैदा हो जाए ताकि हजरत उस्मान का बदला लेना आसान हो जाए। इफ़हाम व तफहीम के इस बयान के बाद हजरत तलहा, हजरत जुबैर और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हुम ने इरशाद फरमाया, आपकी बात दुरुस्त है, हम इस पर आमादा है, अब जाएं और फरीक सानी को इत्तला दें। जब ये इत्तला हजरत अली को मिली तो बहुत खुश हुए और बाकी लोग भी सुलह पर मुतवज्जे हुए। अलबत्ता बाज लोगों को ये चीज नागवार गुजरी और बाज को पसंद आई। बहरहाल फरीकैन ने सुलह व मुसालहत पर इत्तिफाक जाहिर किया। इस मौके पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने एक तारीखी खुतबा दिया और उसमें यह भी ऐलान फरमाया, हम कल यहाँ से रवाना होंगे और दूसरे फरीक के पास जाएंगे और खबरदार जिसने भी हजरत उस्मान के कत्ल पर एआनत की है वो हमसे अलग हो जाए, हमारे साथ ना रहे। जब ये ऐलान हुआ तो फितना अंगेज पार्टी के सरबरा शरी बिन उफ, अलिबाग बिन इलाहिसुम, सालम बिन सलबा अल बसी, अब्दुल्ला बिन सबा अल मारूफ बाबन अल सौदाक वगैरह सख्त परेशान हुए और उन्हें अपना अंजाम तारीक नजर आने लगा। गौर तलब बात यह थी कि इस पार्टी में एक भी सहाबी न था।
इस पार्टी ने एक खुफिया मशवरे के तहत हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को शहीद करने का मंसूबा बनाया, लेकिन बाहम इत्तेफाक ना होने की वजह से ये मंसूबा नाकाम रहा। बहरहाल ये दुश्मन तो अपने इस मजमूम अमल में नाकाम रहे। उधर दोनों जमातें दो मकाम पर जमा हुई। हजरत तलहा, हजरत जुबैर और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हुम अपने साथियों के साथ ज़ाबुका के मकाम पर पहुंचे और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अपनी जमात के साथ ज़ाकार के मकाम पर तशरीफ ला। काका के मैदान में फरीकैन की सुलह हुई। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु कातिलीन को शरई सजा देने पर राजी हो गए और दूसरी जमात हजरत तलहा वगैरह बैत पर राजी हो गए और इस सुलह पर कोई शक न रहा। इन हालात में तमाम हजरात ने खैर और सलामती से रात गुजारी, लेकिन मुफसिदीन और कातिलीन उस्मान पूरी रात फितना खड़ा करने की तदाबीर में मसरूफ रहे। आखिरकार तारीकी में दफातिन लड़ाई करा देने पर उनका इत्तेफाक हो गया। इस वाक़ये जमल को अल्लामा कुर्तबी ने अपनी मशहूर तफसीर एहकाम अल कुरान में सूरत अल हुजरात की आयत के तहत इस तरह बयान फरमाया है। बसरा में मारुकाए जमल का जो वाक़या पेश आया था वो क़िताल के इरादा से वक़ू पज़ीर नहीं हुआ था, बल्कि ये सूरत हाल अचानक कायम कर दी गई थी। एक फरीक ये गुमान करते हुए कि दूसरे फरीक ने बदअहदी की है, अपने दिफा के लिए क़िताल कर रहा था। क्योंकि उनके दरमियान सुलह की बात तो हो चुकी थी, वो अपनी अपनी जगह बाहमी एतिमाद और रजामंदी से ठहरे हुए थे। लेकिन कातिलीन उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को खौफ लाहिक हुआ कि ये सुलह हो गई तो हमारी खैर नहीं, लिहाजा वो जमा हुए और मशवरा करने लगे। पहले इनका कुछ आपस में इख्तिलाफ हुआ, लेकिन बाद में इस अमर पर मुत्तफिक हो गए कि हम दो जमातों में तकसीम हो जाएं। कुछ हजरत अली की जमात में शामिल हो जाएं और कुछ दूसरे फरीक में घुस जाएं और अलल सुबह दोनों लश्करों में लड़ाई की इब्तिदा करें। एक फरीक की जानिब से दूसरे फरीक पर तीरंदाजी करें और जो फरीक हजरत अली के लश्कर में पहुंचे वो फरियाद करे कि हजरत तलहा वालों ने अहद शिकनी की है, और जो हजरत तलहा वालों के लश्कर में हों वो फरियाद करे कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु वालों ने अहद शिकनी की है। मुख्तसर यह है कि यह क़िताल और दिफा दोनों फरीक की तरफ से मज़कूरा नौयत में वाक़े हुआ था। यही बात दुरुस्त और सही है। इसको मारकाए जमल के नाम से याद किया जाता है। आखिरकार इस लड़ाई में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की जमात गालिब आ गई और दूसरे फरीक के अकाबिर हजरत जुबैर और हजरत तलहा वगैरह शहीद हो गए और ये फरीक मगलूब हो गया। इसके बाद अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के हुक्म से अल मोमिनीन को हिफाजती इंतजाम के साथ लाया गया। हजरत अली ने सलाम अर्ज किए और खैरियत दरियाफ्त की। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हुम ने फरमाया, मैं बखैरियत हूँ। इसके बाद चंद अयाम बसरा में गुजारने के बाद जब हिजाज की तरफ सफर का इरादा फरमाया तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने जरूरियात सफर मुहैया करके बड़े एजाज व इकराम के साथ रवाना फरमाया। चूंकि ये वाकया दुश्मनों की नापाक हरकतों की वजह से सरजद हुआ, इसलिए इस वाकया पर दोनों फरीकैन की तरफ से इजहार अफसोस भी हुआ, जो कि रवायात में मनकूल है।